नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 बसंत भाग 1 पाठ नंबर 2 बचपन के अभ्यास कार्य को करेंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। इतवार मतलब संडे। इसका आंसर है लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोजो मतलब जो सॉक्स होती हैं वह मतलब जुराबों वह स्टोकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। तो जो लेखिका की फैमिली थी उसमें क्या था कि जो इतवार होता था, संडे होता था, तो जो जूते की पॉलिश का काम था और जो मोजों को धोने का काम था वो नौकर नौकरानी को करने की मनाही थी। वो काम खुद ही करना पड़ता था। तो जो लेखिका है वो इतवार की सुबह पहले अपने मोजों व स्टोकिंग को धोती, फिर अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अब लेखिका पूछती है कि जो हमारा समय मतलब जो लेखिका का समय और तुम्हारा समय जो आज का समय है उसमें कितनी दूरी हो चुकी है, यानी कि जो दादा दादी का समय था और जो उनके पोता पोती का समय है उसमें कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। लेखिका अपने समय और आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। नंबर 1, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। जैसे कि मैंने आपको जब इस पाठ का सारांश बताया था तो उसमें था ग्रामोफोन क्या होता है। ग्रामोफोन भोंपू की तरह होता है, ऐसे गोल सर्कल, उसमें क्या होता है रिकॉर्ड लगा होता था और वो भी कुछ घरों में हुआ करता था। लेकिन क्या आज घर घर में रेडियो और टेलीविज़न है। पहले रेडियो आया, रेडियो में हम क्या करते थे, समाचार सुनते थे, गाने सुनते थे और बाकी मतलब सुनने काम हुआ करता था दूरदर्शन वगैरह पे, कि जैसे मैच की कमेंट्री सुन ली इस तरह से। और फिर उसके बाद रेडियो के बाद क्या आया बच्चों, टेलीविज़न। तो पहले ग्रामोफोन होते थे, फिर रेडियो आया, रेडियो के बाद क्या आया, टेलीविज़न। नंबर 2, पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गई हैं। पहले बच्चे क्या खाते थे, पहले जो दादा दादी हैं वो कुल्फी होती थी। कुल्फी कहते थे, स्टिक बनी होती थी और दूध की बनी होती थी कुल्फी। अब आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम में भी कितनी सारी वैरायटी हो गई, जैसे चोकोबार हो गया, कोन हो गया। तो आइसक्रीम में भी कितनी सारी, जैसे ऑरेंज आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, कचौड़ी समोसा अब पैटीज में बदल गए हैं। नंबर 3, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। ये थे बच्चों कुछ एग्जाम्पल जिसके जरिए लेखिका ने बताया कि उनके समय में और जो आज के समय में क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। इसका आंसर है लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। इस कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। जो लेखिका थी वो देर रात तक पढ़ती थी, वो भी टेबल लैंप की रोशनी में, जिसके कारण उनकी आंखों की नज़र कमज़ोर हो गई थी और उन्हें डॉक्टर ने चश्मा लगाने की हिदायत यानी कि सलाह दी थी, उनको चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। जो उनका चचेरा भाई था वो लेखिका के चश्मा लगाने पर उसको चिढ़ाता था। जैसे कि जब फैमिली में भाई बहन होते हैं, अगर एक को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरा उसको चिढ़ाता है। तो जो उसका चचेरा भाई था उन्हें चिढ़ाता था और उन्होंने बोला था, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। इसका आंसर है बच्चों, लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा रात में खाने के बाद अपने बिस्तर में आराम से व मज़े लेते हुए खाती थी। इसके अलावा लेखिका को काफल, रसभरी,
कसमल और चेस्टनट बहुत पसंद थे। वे चने भी खाती थी। तो लेखी का बचपन में चॉकलेट खाने का बड़ा शौक था। जो उनके भाई बहन थे वो रास्ते में ही जैसे दुकान से चॉकलेट ली और वो रास्ते में ही खा लेती थी, जबकि जो लेखिका थी वो अपनी चॉकलेट को संभाल के रखती थी। वो रात को जब खाना खा लेते थे तो रात को खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर चॉकलेट को मज़ा ले लेकर खाती थी। और उनके इसके अलावा जो लेखिका को काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट ये उनके पसंदीदा फल है और उन्हें चने खाने का भी बड़ा शौक था। तो चने भी बड़ी रोचक अच्छे मन से खाती थी। ये थी बच्चों हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने किया बचपन पाठ के प्रश्न अभ्यास को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और अपना कोई भी सुझाव मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।